हेलो क्लास, वेलकम टू वेक्टर इंस्पायर क्लासेस। जैसा कि हमने फंक्शन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और उसका हम बेसिक्स से लेके एडवांस तक के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हमने लास्ट के प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली, जैसे कि पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होता है, उसका डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं, रेशनल फंक्शन क्या होता है, उसके डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो ग्राफ के बारे में ही बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैलकुलस चुटकियों में सॉल्व हो जाती है अगर आपको ग्राफ आता है तो। क्लियर? तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो किसी रेशनल फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि रेशनल फंक्शन के बारे में हमने सब चीज़ पढ़ ली, सिवाय कि उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है वो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है हाउ टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ अ रेशनल फंक्शन। किसी भी रेशनल फंक्शन का हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, इसके बारे में डिस्कस करना है हमें। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला कि आप इस ग्राफ अगर आपको पता है तो आप लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डोमेन, रेंज, कैलकुलस में इसके अलावा होता ही क्या है भाई, मैक्सिमम मिनिमम A to Z ग्राफ देख के आपको पता चल जाएगा सब कुछ। कोई ऐसा क्वेश्चन, हाँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें भी ग्राफ तो स्केच करना ही होता है ना। मतलब अगर आपको ग्राफ आता है तो कैलकुलस के साथ आप खेलोगे। ठीक, तो चलो हमें बात क्या करना है कि किसी रेशनल फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, है ना। वो स्टेप्स आप दिमाग में फिट कर लो, आप किसी भी रेशनल फंक्शन का ग्राफ चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो इसका सबसे पहला आपको पॉइंट क्या निकालना है, सबसे फर्स्ट किसी भी रेशनल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको करना है फाइंड x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द फंक्शन जो भी है y इक्वल टू fx अपॉन gx। ये आपका एक रेशनल फंक्शन है। हम जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो जो रेशनल फंक्शन है वो कौन सा है, y इक्वल टू fx अपॉन gx के बारे में। रेशनल फंक्शन तो है, अरे ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, दो पॉलिनोमियल फंक्शन का क्या हो जाएगा, रेशनल फंक्शन हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो जो भी आपको फंक्शन, रेशनल फंक्शन गिवन है, उसका सबसे पहले आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना है। पता है ना x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट क्या होता है? बोलो, खाओ, कसम खाओ, पता है पक्का? ठीक है, पता है, अच्छी बात है। नहीं पता है मैं खुद को समझा रहा। ठीक है, अब जैसे मान लो एक छोटा सा मैं ग्राफ स्केच करता हूँ। ये एक ग्राफ है, किसी भी फंक्शन का हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट किया तो ये एक्स इंटरसेप्ट है आपका, यानी इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करता है वो इंटरसेप्ट पॉइंट होता है और इस लेंथ को एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं। यानी हमें ये पॉइंट निकालना है, उसको एक्स इंटरसेप्ट। वाई एक्सिस को जहाँ कट करेगा वो वाई इंटरसेप्ट का पॉइंट होगा, बट इस डिस्टेंस को बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो हमें जो फाइंड आउट करना है वो ये पॉइंट फाइंड करना है और ये पॉइंट फाइंड आउट करना है, यानी एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए कैसे भाई, जरा बोलो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, तो एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए वाई 0 पुट कर दो। वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है, वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए एक्स 0 कर दो। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे यहाँ से, मैं इसी में एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ, टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0 इन y इक्वल टू fx अपॉन gx। यहाँ पे आप x इंटरसेप्ट निकालना है तो y की वैल्यू 0 पुट करके
x की वैल्यू निकाल लो 0 एंड फाइंड x। तो यही हमारा रिक्वायर्ड x कौन सा इंटरसेप्ट होगा, सॉरी हमने क्या निकालना था, अच्छा ठीक है x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो जो भी x की वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा, x इंटरसेप्ट होगा। फिर हमने क्या बोला, टू फाइंड y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0 इन y इक्वल टू fx अपॉन gx। जो भी रेशनल फंक्शन गिवन है उसमें x की वैल्यू 0 पुट करके एंड फाइंड क्या लिखोगे आप, फाइंड y। तो जो y की वैल्यू आएगी वही क्या होगा, हमारा y इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, किसी भी रेशनल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो आपको सबसे पहले चाहिए होता है x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। अब x इंटरसेप्ट निकालने के लिए जो फंक्शन गिवन होगा उसमें y 0 पुट करके x की वैल्यू निकालोगे, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए जो फंक्शन गिवन होगा उसमें x की वैल्यू 0 पुट करके y की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, अब देखो तो पहला स्टेप क्लियर है, हम क्या निकालेंगे, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। चलो अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसे ध्यान रखना आप। अच्छा एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ताकि आप और ज़्यादा अच्छे से क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है y इक्वल टू 2x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1, ये लिखा हुआ है। हमें निकालना है इसका x इंटरसेप्ट क्या होगा और y इंटरसेप्ट क्या होगा। तो क्या लिखोगे, इफ x इक्वल टू 0, तो कौन सा इंटरसेप्ट होता है, y इंटरसेप्ट होता है। x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, y इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 3 अपॉन 0 प्लस 1, यानी ये आ जाएगा -3। तो ये हमारा y इंटरसेप्ट क्या निकल के आ गया, y इंटरसेप्ट जो निकल के आया वो -3,0 आया, सॉरी 0,-3 आया। अरे x, y लिखते हो ना, तो x तो 0 है और y की वैल्यू कितनी आई है, -3 आई है। तो ये हमारा इस फंक्शन का y इंटरसेप्ट है। अच्छा, इफ y इक्वल टू 0, अब y 0 पुट करोगे तो क्या लिखोगे, 0 इक्वल टू 2x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1, ये तो 0 के पास क्रॉस हो जाएगा, तो क्या बनेगा हमारा, बताओ, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3/2। तो जो हमारा x इंटरसेप्ट आया है, x इंटरसेप्ट जो आया वो क्या आया, 3/2, 0, क्योंकि हम x, y लिखते हैं, x की वैल्यू 3/2 है, y की वैल्यू 0 है। क्लियर। तो इस रेशनल फंक्शन का हमने y इंटरसेप्ट निकाल लिया और क्या निकाल लिया, x इंटरसेप्ट निकाल लिया। सिंपल सी बात है, y इंटरसेप्ट निकालना हो x की वैल्यू 0 पुट करके y निकाल लो, पॉइंट आ जाएगा 0, y की जो वैल्यू निकालोगे आप। x इंटरसेप्ट निकालना हो y की वैल्यू 0 पुट कर दो, y 0 पुट करके x निकालो, x इंटरसेप्ट आ जाएगा जो भी आपने निकाला है, 0। क्लियर, फर्स्ट स्टेप पूरा क्लियर है। चलो अब उसके बाद में आपको क्या करना होता है, स्टेप सेकेंड में आप क्या करोगे, स्टेप सेकेंड में करोगे फाइंड वर्टिकल, गलत स्पेलिंग हो सकता है, थोड़ा गलत हो जाए, वैसे भी ये इंग्लिश की क्लास नहीं है। फाइंड वर्टिकल एसिम्पटोज। अब भाई वर्टिकल एसिम्पटोज कैसे निकालोगे आप, नहीं, वर्टिकल एसिम्पटोज कैसे निकालोगे, वैसे एसिम्पटोज का मतलब क्या होता है, एसिम्पटोज का मतलब क्या होता है। देखो, अगर मैं एक छोटा सा ग्राफ में आपको एसिम्पटोज समझाने की कोशिश करता हूँ, ये ग्राफ है हमारा, ठीक है। तो अब जरा देखो, इस ग्राफ का मतलब, ये ग्राफ जो है y, वर्टिकल का मतलब यही होता है ना, तो किस लाइन को टच कर रहा है, इन्फिनिटी पे, y एक्सिस को टच कर, ये इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली लाइन इस ग्राफ का वर्टिकल एसिम्पटोज है, ठीक है। वर्टिकल एसिम्पटोज का सिंपल सा मतलब क्या होता है, वर्टिकल एसिम्पटोज की अगर मैं बात करूं, इफ देखो x टेंस टू a देन y टेंस टू इन्फिनिटी, x की जिस वैल्यू पे y क्या हो जाए,
इन्फिनिटी हो जाए, x की जिस वैल्यू पे y इन्फिनिटी हो जाता है, देन द लाइन x इक्वल टू a इज अ वर्टिकल एसिम्पटोज। मतलब x की जिस वैल्यू पे y इन्फिनिटी हो जाता है उसी को हम बोलते हैं वर्टिकल एसिम्पटोज। जैसे यहाँ पे x जीरो होने पे y इन्फिनिटी हो जा रहा, देखो ना, x जैसे घट रहा y बढ़ रहा, नहीं बढ़ रहा, दिख रहा, बढ़ रहा, x जैसे जीरो हो जाएगा y इन्फिनिटी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे y एक्सिस क्या है, इसका एसिम्पटोज है। अब देखो, चलो मान लो आपको ये एसिम्पटोज वगैरह के बारे में ना डिटेल में आप हायर स्टडीज में बात करोगे, है ना, अगर बीटेक वगैरह करते हो तो बाद में डिस्कस करोगे इसके बारे में आप अच्छे से, है ना, काफ़ी डिटेल में एसिम्पटोज क्या होता है ना, और अलग अलग फंक्शंस का आप एसिम्पटोज निकालोगे भी। अभी हम सिंपल सी बात कर लेते हैं, टू फाइंड वर्टिकल एसिम्पटोज ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स। देखो क्या बोला मैंने, x की वो वैल्यू जहां y इन्फिनिटी हो जाए, तो y इन्फिनिटी कब होगा, जब डेनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। जब डेनोमिनेटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो क्या लिखोगे आप, पुट डेनोमिनेटर इक्वल टू जीरो, डेनोमिनेटर इक्वल टू जीरो। वर्टिकल एसिम्पटोज निकाल, इस फंक्शन का अगर हमें वर्टिकल एसिम्पटोज निकालना है तो मैं इसके डेनोमिनेटर को क्या कर दूंगा, जीरो के इक्वल कर दूंगा, दैट इज जी एक्स इक्वल टू जीरो एंड फाइंड एक्स। जो भी x की वैल्यू आएगी वही लाइन हमारा वर्टिकल एसिम्पटोज होगा। मान लो x इक्वल टू 2 आता है सॉल्व करके, तो x इक्वल टू 2 जो वर्टिकल लाइन बनेगी वो हमारा वर्टिकल एसिम्पटोज होगा। क्लियर। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या बोला, किसी भी रेशनल फंक्शन का ग्राफ अगर आपको ड्रॉ करना है तो सबसे पहले आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना है। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y की वैल्यू जीरो पुट कर दो, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x की वैल्यू जीरो पुट कर दो। पहला स्टेप कंप्लीट, 20% काम खत्म। दूसरा हमारा काम होता है वर्टिकल एसिम्पटोज निकालना। एसिम्पटोज का मतलब होता है x की जिस वैल्यू पे y जीरो होता है उसे वर्टिकल एसिम्पटोज बोलते हैं, सॉरी, x की जिस वैल्यू पे y इन्फिनिटी हो जाता है उसी को हम बोलते हैं वर्टिकल एसिम्पटोज। अब इसके बारे में भूल जाओ आप किसी भी रेशनल फंक्शन का वर्टिकल एसिम्पटोज कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको करना क्या है, जो भी फंक्शन का डेनोमिनेटर है उसे जीरो के इक्वल कर दो, जीरो के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लो, जो भी x की वैल्यू आएगी वहीं आप वो लाइन जो होगा वही वर्टिकल एसिम्पटोज होगा। ठीक है, चलो तो ये हमारा, अब चलो एक काम करते हैं, इस पे ना मैं एक क्वेश्चन भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन छोटा सा एक एग्जांपल है, ये लिखा मैंने y इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। अब हमें इसका वर्टिकल एसिम्पटोज निकालना है, तो मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल कर दो, x माइनस 2 जीरो, x इक्वल टू आ जाएगा 2। यानी अगर मैं ये x एक्सिस लूँ, ये y एक्सिस लूँ, तो x इक्वल टू 2 कौन सी लाइन बनेगी भैया, ये वाली लाइन बनेगी, x इक्वल टू 2। थोड़ा सीधा बन जा भाई, x इक्वल टू 2, नाराज हो गया, ये है। तो ये x इक्वल टू 2 जो है ये इस फंक्शन का वर्टिकल एसिम्पटोज है, वर्टिकल एसिम्पटोज है किसका, इस फंक्शन का, ये वर्टिकल एसिम्पटोज है। ठीक है, चलो वर्टिकल एसिम्पटोज हमें निकालने आ गया, क्लियर है। 40% ग्राफ आप स्केच करना सीख गए। पहले आप x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकालोगे, फिर वर्टिकल एसिम्पटोज निकालोगे। वर्टिकल एसिम्पटोज ऐसे निकालते हैं जैसे हमने बात किया है। स्टेप नंबर 3, फाइंड होरिजोनटल एसिम्पटोज ऑफ जो भी आपको रेशनल फंक्शन गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स। अब आपको क्या निकालना है, होरिजोनटल एसिम्पटोज निकालना है। देखो होरिजोनटल एसिम्पटोज क्या होता है,
वर्टिकल एसिम्पटोज का उल्टा, वहां पे क्या था, x की जिस वैल्यू पे y इंफिनिटी हो जाए, इसका उल्टा कर दो, y की जिस वैल्यू पे x इंफिनिटी हो जाए, यानी y10 अगर y a है, देन अगर x इंफिनिटी हो जाता है, देन द लाइन y इक्वल टू a इज अ हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोज, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोज। ठीक है, मतलब x की जिस वैल्यू पे y इंफिनिटी होगा वो वर्टिकल एसिम्पटोज है, और y की जिस वैल्यू पे x इंफिनिटी होता है वो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोज होता है। ठीक, अब बाकी हमने बात किया था कि वर्टिकल एसिम्पटोज कैसे निकालते हैं, तो डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल करके निकालते हैं। ठीक है, अब आप हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोज कैसे निकालोगे, तो देखो चलो आप इसे कॉपी कर लो, मैं इसे रब कर देता हूं। ठीक है, तो मान लेते हैं, लेट एज्यूम कर लेते हैं, लेट अ रेशनल फंक्शन, कोई भी एक रेशनल फंक्शन है, y इक्वल टू a x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस इन्फिनिट n तक है, n टर्म तक, अपॉन में b x की पावर m प्लस b1 x की पावर m माइनस 1 प्लस डॉट डॉट। ये आपका एक रेशनल फंक्शन है कि नहीं रेशनल भैया, कि नहीं है कि नहीं। और ध्यान रखना n और m क्या होता है, नॉन निगेटिव इंटीजर, क्योंकि हमने पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा था क्या होता है। ठीक है, तो अगर ये कोई रेशनल फंक्शन अगर हो इसके फॉर्मेट में, तो अब यहां से ध्यान से देखना क्या होता है, मतलब आप टू फाइंड हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोज ऑफ y, इस फंक्शन का हमें हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोज निकालना है। तो पहला पॉइंट है, अब देखो इसकी डिग्री, इस न्यूमरेटर की डिग्री n है, डेनोमिनेटर की डिग्री m है, डिग्री मतलब पढ़ रखा हमने है, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ न्यूमरेटर की डिग्री n है, यहाँ डेनोमिनेटर की डिग्री m है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इफ अगर मान लो दोनों इक्वल हो जाए, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डेनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर की डिग्री इक्वल हो, मतलब क्या हुआ, दैट इज n इक्वल टू m हो, देन जो आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोज होता है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोज जो आपका होगा, एसिम्पटोज विल बी y इक्वल टू आपका आ जाएगा a अपॉन b, x की पावर n का कोफिशिएंट और x की पावर m का कोफिशिएंट a अपॉन b दिख रहा, मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m। ये अगर डिग्री इक्वल होती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, तब a अपॉन b क्या होता है, इसका एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोज होता है। यानी इस पॉइंट पे अगर y की वैल्यू ये पुट करोगे तो x इंफिनिटी आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसे कॉपी कर लो फास्ट, जल्दी से थोड़ा मिटा दो, रब कर दो। चलो अब पॉइंट नंबर 2 क्या है, तो देखो पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, अगर दूसरा पॉइंट है इसी का, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डेनोमिनेटर, मतलब क्या हुआ, दैट इज n ग्रेटर देन m, न्यूमरेटर की डिग्री डेनोमिनेटर से अगर ज़्यादा होती है, देन देयर विल बी नो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोज।
अगर ऐसा होता है कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा है तो उस केस में कोई भी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोज नहीं होता है, ठीक है। बट सी पॉइंट है, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी हो न्यूमरेटर की छोटी हो, दैट इज n लेस देन m, यानी ये बड़ा है ये छोटा है डिग्री, देन इस केस में क्या होता है, जो x एक्सिस होता है, x एक्सिस इज इट्स हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोज। क्लियर। हमने बोला क्या कि किसी भी रेशनल फंक्शन का अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालोगे। हमने फर्स्ट स्टेप में निकाला। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, वर्टिकल एसिम्प्टोज निकालना है। वर्टिकल एसिम्प्टोज निकालने का मतलब हमने क्या बोला कि डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल कर दो, जो x की वैल्यू आएगी उस लाइन को ड्रॉ कर लो, वही वर्टिकल एसिम्प्टोज है। थर्ड स्टेप हमारा क्या था कि अगर ये कोई रेशनल फंक्शन है, क्योंकि रेशनल फंक्शन होगा तो जाहिर सी बात है इसी के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो अगर कोई रेशनल फंक्शन है तो अब हमें निकालना है थर्ड स्टेप में हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोज। तो हमने क्या बोला, इस रेशनल फंक्शन का हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोज कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमने क्या देखा कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल होती है तो जो x की पावर n का कोफिशिएंट होता है और x की पावर m का कोफिशिएंट होता है वही a/b उसका एसिम्प्टोज होता है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा होती है तो उस केस में उस ग्राफ का कोई हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोज नहीं होता है। फिर हमने क्या देखा, अगर डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा हो न्यूमरेटर की डिग्री कम हो तो उस केस में जो हमारा x एक्सिस होता है वहीं इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोज होता है। क्लियर। 3 स्टेप्स क्लियर है। अगर ये 3 स्टेप आपको क्लियर है तो बस अब हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब हमने x इंटरसेप्ट निकाल लिया, हमने हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोज निकाल लिया, हमने वर्टिकल एसिम्प्टोज निकाल लिया। अब हमें क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, सीधे ग्राफ ड्रॉ करना है। बस एक पॉइंट हम और लिख लेते हैं, और वो पॉइंट है क्या जरा देखना, स्टेप नंबर 4 है वो। और 4 में क्या निकालना है, फाइंड सम वैल्यूज ऑफ गिवन फंक्शन एट सम पॉइंट्स एंड देन प्लॉट द ग्राफ। मतलब कुछ वैल्यू निकाल लो। अच्छा, प्लॉट द ग्राफ बाय फ्री हैंड मतलब ऐसे फ्री हैंड से, बिल्कुल कर्व वगैरह नहीं बनाना आपको अभी, ठीक है। क्योंकि कर्व वगैरह का कॉन्सेप्ट तब आएगा जब हम मॉडुलस वगैरह इंसर्ट करेंगे इसमें, है ना। चलो, जो ये हमने लिखा है इनका यूज करते हुए हम जरा कुछ क्वेश्चंस ड्रॉ करके देख लेते हैं, ठीक है। अब लो भाई, अब आप दुनिया के किसी भी रेशनल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए के लायक हो चुके हो आप। अब बट देखो, पेपर में या फिर जो जेईई एडवांस तक की अगर आप बात करते हो तो क्वाड्रेटिक से ज़्यादा का नहीं आता है। हाँ, क्यूबिक और लीनियर है, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक है, डिवाइड करके छोटा कर लो ना, उसे कर लो छोटा। चलो बाकी देखते हैं हम। क्वेश्चन है, स्केच द ग्राफ ऑफ क्या ले लूँ भाई, बताओ तो ज़रा। y इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ क्या, 2x माइनस 4 अपॉन ये लिख लेते हैं x माइनस 1। हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। रेशनल फंक्शन है कि नहीं है, ऊपर भी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 है, नीचे भी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 है, ठीक है। तो अब डिग्री, न्यूमरेटर की डिग्री भी 1 है, यानी यहाँ n की वैल्यू 1 है, और डिनोमिनेटर की डिग्री भी 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री भी 1 है, यानी यहाँ m की वैल्यू भी 1 है, ठीक है।
चलो पहले हटाओ, अब हम इसका ग्राफ स्केच करेंगे। तो मैं ग्राफ स्केच करने के लिए थोड़ा सा हमें स्पेस भी ज़्यादा चाहिए होगा। ग्राफ स्केच करना है तो आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी बनाना होगा, बिल्कुल बनाना ही पड़ेगा, बिल्कुल बनाना होगा। ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। क्या हो गया? ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ कर लिया, मतलब हमने एक्स और वाई एक्सिस इंडिकेट कर लिया। अब उसके बाद में हमें पहले स्टेप में क्या करना था भैया, बताओ, याद है कुछ? क्या करना था फर्स्ट स्टेप में? एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे और वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो एक्स इंटरसेप्ट निकालूं, 4x इंटरसेप्ट क्या करते हैं, y की वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो पुट करो y इक्वल टू 0, तो y 0 आ जाएगा, 2x माइनस 4 अपॉन x माइनस 1, ये 0 के पास चला गया, तो 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी 2। यानी जो हमारा पॉइंट आया वो कौन सा आया? 2,0, यानी समथिंग यहाँ होगा 2,0। ये पॉइंट है 2,0। कर लिया इंडिकेट। एक्स इंटरसेप्ट में किसी को दिक्कत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। चलो अब मैं इसे मिटा देता हूँ। अब हम y इंटरसेप्ट निकालते हैं, तो 4y इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट के लिए क्या करोगे? x 0 पुट करोगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 पुट करो जरा वहाँ पे, 2 इंटू 0 माइनस 4 अपॉन 0 माइनस 1, यह आ जाएगा 4 आपका आ गया। तो जो हमारा y इंटरसेप्ट आया वो आया 0,4, 0,4 समथिंग यहाँ होगा। अरे ये तो मालूम है ना? हाँ, पता होना चाहिए भाई, बिल्कुल होना चाहिए पता। तो ये हमने y इंटरसेप्ट निकाल लिया। अब उसके बाद में हमें तीसरे स्टेप में क्या करना है भैया? वर्टिकल एसिम्प्टोज निकालना है। निकालो ना वर्टिकल एसिम्प्टोज। फॉर वर्टिकल एसिम्प्टोज क्या बोला था वर्टिकल एसिम्प्टोज के लिए? डेनोमिनेटर को 0 कर दो, यही तो है डेनोमिनेटर। x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। आ गई 1, यानी x इक्वल टू 1 लाइन जो होगी वो क्या होगी? मैं ना इस पॉइंट को थोड़ा सा आगे खिसका देता हूँ। अब देखो एग्जैक्टली ये स्केल मेजर पे तो हम बना नहीं रहे, है ना, और वैसे भी हमें पेपर में रफ स्केच चाहिए होता है। अब x इक्वल टू 1 वर्टिकल लाइन यही तो है, यही तो है हमारा x इक्वल टू 1 वाली लाइन। लो ना, मैंने तो भाई ड्रॉ कर दिया। लो, स्ट्रेट लाइन है, मतलब थोड़ी सी, मतलब वो है ना, ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है, बचपन से ही है। ये हमारी जो लाइन है वो कौन सी लाइन है? x इक्वल टू 1 की लाइन है। ठीक है, चलो x, यही तो हमारा वर्टिकल एसिम्प्टोज है। निकाल लिया वर्टिकल एसिम्प्टोज, निकाल दिया। अब जरा आगे आते हैं। अब अगला पॉइंट हमारा क्या था? हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोज निकालने का। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोज के लिए हमने 3 पॉइंट लिखा था। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल हो, देखो न्यूमरेटर की डिग्री भी 1 है, अरे डिग्री मालूम है ना, डिनोमिनेटर की डिग्री भी 1 है, दोनों इक्वल है कि नहीं है? तो जो आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोज आएगा, फॉर हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोज जो हमारा आएगा y इक्वल टू, क्या बोला था? न्यूमरेटर की डिग्री का हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट, यानी x की पावर हाईएस्ट पावर वहाँ 1 है, उसका कोफिशिएंट क्या है? 2 है। इसका भी हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ कोफिशिएंट क्या है? 1 है। यानी y इक्वल टू 2 क्या है? इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोज है। और y इक्वल टू 2 लाइन यही तो होगी भैया, ए बाबा, यही तो होगी y इक्वल टू 2 लाइन। अरे स्ट्रेट है, कंफ्यूज मत होना भाई। हाँ, ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये y इक्वल टू हमारा 2 क्या आ गया? हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोज आ गया। वर्टिकल एसिम्प्टोज, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोज, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। अब क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है, अब हमारा काम हो गया खत्म। अब देखो हमने लास्ट 4th स्टेप में क्या लिखा था कि कुछ वैल्यू निकाल लो, जिससे हमें ग्राफ फ्री हैंड से ड्रॉ करना है ना, तो हमें कुछ वैल्यू निकालनी है जिससे कि पता चले। अब जैसे देखो, पता है इसमें ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का भी यहाँ कुछ काम नहीं है। ग्राफ जो होगा इस रीजन में बनेगा या इस रीजन में बनेगा, मतलब एक इस रीजन में बनेगा, एक इस रीजन में बनेगा। ठीक है, अब ये x इक्वल टू 1 है, ये 1 तो है ये, तो मैंने एक 1 से बड़ी वैल्यू पुट करता हूँ, जैसे 2 पुट करता हूँ। तो 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? एट x इक्वल टू 2 पे क्या आ जाएगा? y की वैल्यू 2 इंटू 2
इससे ना 0 हो जाएगा। एक काम करते हैं 3 पुट करते हैं भाई, हमें पता करना है कि कहाँ आएगा, ऊपर आएगा नीचे आएगा, है ना। तो 3 पुट करते हैं तो यह आ जाएगा -4/3 - 1, यानी 3 2 जा 6 -4 2/2 1 आ जाएगा। यानी y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है ना। तो अब x की वैल्यू जब 1 से बड़ी है, x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो y क्या आ रहा? पॉजिटिव आ रहा। अब चलो ना, तो इसका ग्राफ हम बना देंगे फ्री हैंड से। मैंने बोला था टच मत कराना, इन्फिनिटी तक जाएगा वो ऐसे, ये ठीक है। अब कुछ गड़बड़ सा लग रहा है यहाँ पे। जब x पॉजिटिव है, मतलब जब हमने x की वैल्यू 3 पुट किया तो x की वैल्यू 3 है ना, मतलब किधर होगा? x की वैल्यू इधर है। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। तो x की वैल्यू जब 3 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू 1 आ रही है, बट यहाँ तो y की वैल्यू 1 आ ही नहीं सकती है क्योंकि ये तो y = 2 है। नहीं, ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है ये ना। अरे देखो ना, हमने क्या बोला था कि कुछ पॉइंट्स निकाल लो। अब x जब आप 3 पुट करोगे तो खुद सोचो, x 3 समथिंग कहीं यहाँ आएगा तो y की वैल्यू जो आ रही है वो 1 आ रही है। यानी ये कौन सी लाइन है? ये y = 2 लाइन थी ना। तो ये जो लाइन है y = 2 लाइन है ये। तो अब y की वैल्यू तो 1 से छोटी है, x जब 3 है तो y 1 से छोटी है, यानी कि ग्राफ तो नीचे बनेगा। यानी इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। फ्री हैंड से है, बिल्कुल कर्व बनाना है आपको ऐसा। अच्छा 1 मिनट, काम खत्म नहीं हुआ अभी भैया, तभी बोला गलत ग्राफ कैसे बन रहा। भाई x इंटरसेप्ट कितना है? 2,0 है ना। अरे हमने x इंटरसेप्ट का मतलब क्या पढ़ा था कि जहाँ से x एक्सिस को ग्राफ कट करेगा, तो इसका जो ग्राफ पास आउट होगा वो होगा ये बन गया ग्राफ सुंदर सा। ठीक, फ्री हैंड से बिल्कुल बनाना आपको ना, और टच मत कराना, इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा ये। अच्छा, अब x की वैल्यू एक 1 से छोटी लेते हैं क्योंकि अब हमें इस रीजन में ग्राफ ड्रॉ करना है। इस रीजन का तो ग्राफ हो गया, अब इस रीजन में ग्राफ ड्रॉ करना है। अब देखो जाहिर सी बात है, अब उसका वो बन गया। तो अब देखो अभी यहाँ पे y इंटरसेप्ट 4,0 है तो यहाँ से पास होगा पॉइंट, ये है। लो भाई बन गया। जो हमें ग्राफ, जो फंक्शन गिवन है वो इसका ग्राफ है, इस फंक्शन का ग्राफ है। क्लियर? क्या बोला मैंने, जरा एक बार स्टार्टिंग से सुन लेते हैं। भाई मैंने बोला था आपको कि सबसे पहले हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालेंगे। x इंटरसेप्ट 2,0 आया, y इंटरसेप्ट 0,4 आया। फिर बोला था कि x इंटरसेप्ट का मतलब होता है जहाँ पे ग्राफ x एक्सिस को कट करता है, और y इंटरसेप्ट का मतलब होता है जहाँ पे ग्राफ y एक्सिस को कट करता है। दिख रहा है यहाँ से साफ साफ, मैं इंडिकेट कर देता हूँ इस ग्राफ में, बाकी आगे हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपका y इंटरसेप्ट है, और ये आपका x इंटरसेप्ट है ये। ठीक, क्लियर हो गया फर्स्ट स्टेप। फिर हमने क्या बोला था कि उसके बाद में आप क्या करोगे, वर्टिकल एसिम्प्टोज निकालोगे। तो वर्टिकल एसिम्प्टोज के लिए डिनोमिनेटर 0 के इक्वल कर दो। तो 0 के इक्वल करोगे तो x = 1 आया, और ये हमारा वर्टिकल एसिम्प्टोज है, ये एसिम्प्टोज है। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या बोला कि आप हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोज निकालोगे। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोज निकालने के लिए मैंने आपको बोला कि 3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल होती है तो जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट होता है न्यूमरेटर में और हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में जो होता है, उनका रेशियो आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोज होता है। न्यूमरेटर की डिग्री भी 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री भी 1 है, तो इसका कोफिशिएंट 2 था, इसका कोफिशिएंट 1 है, 2/1 यानी 2। यानी y = 2 जो ये लाइन है, ये वाली, यही आपकी क्या है, ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोज है, ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोज है ये। ठीक है, फिर उसके बाद में अब क्या बोला हमने, जो 4th पॉइंट बात किया था कि भाई आप कुछ पॉइंट्स निकाल लो जिससे कि आपको पता चले कि ग्राफ बनाना तो फ्री हैंड से है, बट आपको ये पता चले कि बिलो बनेगा कि एबव बनेगा। अब जैसे हमें देखो, अब देखो यहाँ x और y एक्सिस का काम इतना ही है, सॉरी। अब x और y एक्सिस को भूल जाओ आप, इसका कोई रोल नहीं है, बस सिर्फ ये पास कराने के लिए है बस। ठीक है,
तो अब मैंने क्या सोचा कि भाई यहाँ पे एक तो ये रीजन है, एक ये रीजन है, अब इसमें ग्राफ में नीचे बनाऊं कि ऊपर बनाऊं? तो उसके लिए मैंने x की वैल्यू एक ले ली 3, जो कि देखो दो रीजन है ना, एक 1 से बड़ा, एक 1 से छोटा। तो अब हमने क्या किया, दो रीजन है तो x की वैल्यू मैंने एक 1 से बड़ी पुट की है, तो 1 से बड़ी 3 है, 2 पुट करने पे ना 0 आ रहा था ना, इसीलिए देखो ना 2 पुट करने पे 0 आ रहा हो, ठीक है। तो x की वैल्यू मैंने 3 पुट करी है, तो y की वैल्यू 1 आ गई। अब मैंने बोला क्या कि भाई या इस रीजन में तो y की वैल्यू 1 आ ही नहीं सकती है, क्योंकि x जब इन्फिनिटी होगा तो y की मैक्सिमम वैल्यू 2 आ रही है ना। तो सॉरी इस रीजन में नहीं आ सकता है ना, क्योंकि इधर तो y 2 से बड़ा है ना। अब y की वैल्यू जब 3, x जब 3 पुट करोगे यहाँ समथिंग आएगा, तो y की वैल्यू 1 समथिंग यहाँ है, देखो 2 से छोटा है कि नहीं है ना। तो इस रीजन, अब फिर उसके बाद में हमने क्या बोला कि x इंटरसेप्ट यानी ग्राफ जहां से x एक्सिस को कट करे, तो ये 2,0 इसका x इंटरसेप्ट है, ग्राफ 2,0 से पास होगा। अब फिर हमने एक रीजन तो ये कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे नहीं बना सकते हम, क्योंकि फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन होगा ही नहीं भाई ये। अगर यहाँ ग्राफ बनाओगे तो प्रीवियस वीडियो चेक करो, पढ़ा था हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट है, वहां बनाओगे फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने अब ये वाला रीजन सेलेक्ट किया। अब 1 से छोटा पुट करोगे तो देखो, अब 1 से छोटा कोई नंबर पुट करो, कोई भी नंबर पुट करो तो ये निगेटिव ही आएगा, ठीक है। मतलब जो भी है निगेटिव, ऊपर निगेटिव। चलो एक काम करता हूँ, मैं करके दिखा देता हूँ। x की वैल्यू मैं क्या करता हूँ, -2 ले लेता हूँ, ठीक है। क्या आ जाएगा बताओ, एट x इक्वल टू -2 1 से छोटा है कि नहीं है। अब चाहो तो x की वैल्यू 0 भी ले सकते हो, है ना। चलो x 0 ही ले लेते हैं, वैसे x 0 लगे तो y 4 साफ दिख रहा, चलो -2 ले लेते हैं। तो -2 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 × -2 -4 अपॉन -2 -1, तो यह आ जाएगा -4 -8 अपॉन -3। देखो 8/3 आ रहा, यानी आ जाएगा 2.66, यानी y की वैल्यू 2 से बड़ी आएगी हमेशा, और y की वैल्यू 2 से बड़ी यानी कि यहाँ से ऊपर होगा ग्राफ। फ्री हैंड से ड्रॉ कर लिया, y इंटरसेप्ट 0,4 था, इसलिए ग्राफ 0,4 से पास आउट हुआ है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। हर क्वेश्चन में आपको एक ही चीज करनी है, हॉरिजॉन्टल x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, फिर वर्टिकल एसिम्प्टोज, फिर हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोज, फिर काम खत्म, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल में फास्ट जल्दी देख लेते हैं। चलो, किसी भी रेशनल फंक्शन का ग्राफ आप ड्रॉ करने के लायक बन चुके हो, और एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल है y इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ क्या, चलो ले लिया मैंने 2 अपॉन ये ले लेते हैं x² - 4। हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो भाई सबसे पहले मैं फटाक से जल्दी जल्दी x और y एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। जल्दी जल्दी खुद से करो, वैसे ट्राई मारते जाओ फटाफट। फिर उसके बाद में हम क्या बोला मैंने कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y की वैल्यू 0 होनी चाहिए, है ना। अब देखो y 0 पुट करोगे तो यह आ जाएगा 0 2 अपॉन x² - 4, ये 0 के पास चले जाएगा। क्या 2 कभी 0 के इक्वल हो सकता है? नहीं, मतलब इस ग्राफ में x इंटरसेप्ट नहीं है यहाँ पे, मतलब ये ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा ही नहीं। तो ये लिखा मैंने नो x इंटरसेप्ट। चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ नो x इंटरसेप्ट, नो x इंटरसेप्ट यानी इस क्वेश्चन में इस ग्राफ के लिए ड्रॉ करेंगे, इसमें x इंटरसेप्ट नहीं है, मतलब ग्राफ x एक्सिस को कट नहीं करेगा। फिर मैंने क्या बोला कि अब हमें y इंटरसेप्ट निकालना है, तो x की वैल्यू 0 पुट करोगे, तो x 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू आएगी। एक काम करो, मैं सिंप्लिसिटी के लिए इसे 4 ले लेता हूँ, ठीक है, बाकी तो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यह आ जाएगा 4 अपॉन 0 - 4 यानी -1, यानी कि जो आपका y इंटरसेप्ट आएगा वो -0, -1 आएगा, जो कि यहाँ पे होगा समथिंग 0, -1। तो हमारा y इंटरसेप्ट निकल गया, इसमें x इंटरसेप्ट है ही नहीं, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करेंगे वर्टिकल एसिम्प्टोज की। तो बोला था कि डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल कर दो, x² - 4 0 करोगे, x की दो वैल्यू आएगी -2 और +2, यानी कि एक जो इसका वर्टिकल एसिम्प्टोज है वो आपका +2 है, यानी ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, और एक -2 है यानी कि ये वाली लाइन है। यानी कि इसका जो वर्टिकल एसिम्प्टोज है वो 2 है, एक x = -2 है, एक x = +2 है, ठीक है। अब हम बात करेंगे
किसके बारे में? हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोज के बारे में। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोज के लिए मैंने क्या बोला था आपको? डिग्री चेक करना है। अब देखो इस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है। अब ये क्या है? इसकी डिग्री 2 है। तो न्यूमरेटर की डिग्री 0 है और कांस्टेंट की डिग्री 2 है। तो जरा बताओ आप क्या बोलोगे? डिग्री दोनों की इक्वल अगर होती तो a/b आ जाता, दोनों की इक्वल है नहीं। याद करो हमने क्या पढ़ा था, अगर न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी होती है तो कोई हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोज नहीं होता, बट अगर डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा बड़ी होती है तो एक्स एक्सिस उसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोज होता है। तो इस केस में जो हमारा एक्स एक्सिस है वही क्या है? इज हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोज है, एसिम्प्टोज है। इस क्वेश्चन के लिए एक्स एक्सिस हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोज है। ठीक है, हमने एक्स इंटरसेप्ट इसमें है नहीं, वाई इंटरसेप्ट निकाल लिया, वर्टिकल एसिम्प्टोज निकाल लिया, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोज यही एक्स एक्सिस है। अब हमें ग्राफ करना है ड्रॉ। तो अब देखो, अब इसमें 3 रीजन है। देखो ये 2 से बड़ा, -2 से छोटा और फिर क्या बताओ? फिर उसके बाद में -2 से 2 के बीच में 3 रीजन है। -2 से छोटा, -2 से 2 के बीच में और 2 से बड़ा। ठीक है, अब तो मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू पहले 2 से बड़ी पुट करता हूँ इस फंक्शन में, 3 पुट कर लेते हैं। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4/3 का स्क्वायर -4, यानी ये आपका आ जाएगा क्या? बोलो ना, 4/9 - 4 5, यानी y की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? 4/5 आ रही है, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है। इतना तो पता चल गया ना कि y की वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, तो ग्राफ, अब ये आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोज तो यही है, तो कर लो ना ड्रॉ फ्री हैंड से। मैंने ऐसा क्यों बनाया ग्राफ? क्योंकि हमें मालूम है ये इसका एक्स इंटरसेप्ट है ही नहीं, तो ये इस रीजन का ग्राफ बन गया। अब उसके बाद में हम क्या बात करेंगे? -2 से 2 के बीच में। तो -2 से 2 के बीच में एक 1 पुट कर लेते हैं, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4/-1 का स्क्वायर -4, यानी 4/1 - 4 यानी -4/3। क्या आ जाएगा? -4/3, यानी कि y निगेटिव आ रहा। निगेटिव आ रहा मतलब एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा। और इसमें ध्यान देने वाली बात भैया ये भी है, इसका क्या है? y इंटरसेप्ट है कि नहीं है, यानी ग्राफ इसको कट करेगा भैया, और टच मत कराना, इन्फिनिटी तक जाएगा। ले ना, बन गया। अब इस रीजन की बात करेंगे अब हम। तो देखो बताओ ना अब कैसे बनाऊं, बोलो। अब x की वैल्यू क्या पुट करोगे आप? क्या पुट करोगे? -2 से छोटा कुछ भी पुट करो ना, -3 पुट कर लो। तो y की वैल्यू देखो, x जब -3 पुट करोगे तो आ जाएगा 4/-3 का स्क्वायर -4, यानी 4/9 - 5 4/5। y पॉजिटिव आ रहा कि नहीं आ रहा? तो y पॉजिटिव आ रहा, तो इसका मतलब भैया ग्राफ ऐसा बने वो, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो एक्स एक्सिस है वही हमारा एसिम्प्टोज है, इसलिए हम एक्स एक्सिस को ही लेके चल रहे हैं इसमें। ठीक है, बन गया। इस फंक्शन का ये ग्राफ है। अब देखो इस ग्राफ से आप कितनी सारी चीज़ों के बारे में पता कर सकते हो भाई। इस फंक्शन का डोमेन बताना। ग्राफ से हमने पढ़ा हुआ है सब कि ग्राफ से डोमेन कैसे निकालते हैं, सब पढ़ रखा हमने, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जल्दी फास्ट बता दो डोमेन इस फंक्शन का, बता दो डोमेन, बता दो डोमेन क्या होता है? एक्स की वो वैल्यू जहाँ तक ग्राफ कवर करता है। देखो ये पूरा कवर करा हुआ, ये पूरा कवर करा हुआ, ये पूरा कवर करा हुआ, लेकिन ध्यान देने वाली बात है x इक्वल टू -2 पे नहीं है, x इक्वल टू 2 पे ग्राफ नहीं है। तो इसका डोमेन आएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2, दिख के पता चल गया, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं। फिर हम रेंज की बात करते हैं। रेंज मैंने क्या बताया था कि y एक्सिस को ग्राफ कहाँ से कहाँ तक कवर करता है। देखो y में सारा कवर किया हुआ ग्राफ, ये सारा कवर किया हुआ है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके बीच में y को कवर करने वाला कुछ भी नहीं है। देखो इसके बीच में y को कवर करने वाला कोई ग्राफ है नहीं है। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट कहाँ से कहाँ तक 0 से -1 तक। अब देखो 0 पे क्या आएगा, ये मतलब आ जाएगा आपका 0 पे आएगा क्लोज, क्योंकि यहाँ 0 पे भी ग्राफ नहीं है, लेकिन -1 पे ग्राफ है, तो ये आ जाएगा -1। ये तो ये इस फंक्शन का रेंज हो गया, हमें कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
फिर हम बात करते हैं कंटिन्यूटी की। तो जरा देखो तो ग्राफ x इक्वल टू -2 पे अरे कंटिन्यूअस का मतलब होता है बिना पेन पेपर उठाए, उठाना तो पड़ेगा यहाँ आने के लिए मुझे। देखो तो -2 पे फिर 2 पे क्या है, तो ये डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2 एंड -2। जहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है वहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल होता है, यानी कि यहाँ डिफरेंशिएबल भी नहीं है। अब इसी में अगर मैं क्वेश्चन में बोलता कि -2 पे क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रहा, तो आंसर है ना। जब -2 से छोटा करोगे तो आंसर आएगा इन प्लस के इन्फिनिटी, जब छोटा -2 से 12 करोगे आंसर आएगा माइनस के इन्फिनिटी। LHL इक्वल नहीं है। अगर आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट नहीं पता है कोई बात नहीं, भूल जाओ, हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। तो अब आप दुनिया के किसी भी रेशनल फंक्शन का आप ग्राफ स्केच कर सकते हो। उसके लिए 4 स्टेप आपको याद रखना है। पहले x और y इंटरसेप्ट निकालना है, फिर वर्टिकल एसिम्प्टोज निकालना है डेनोमिनेटर को 0 के इक्वल करके, फिर हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोज के लिए हमने 3 कंडीशंस लिखे थे, फिर उसके बाद में ग्राफ को फ्री हैंड से ड्रॉ करना है। अब ग्राफ ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा वो आप कुछ पॉइंट्स पुट कर लो, पॉजिटिव आएगा ऊपर बनेगा, निगेटिव आएगा नीचे बनेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमने किसी रेशनल फंक्शन का ग्राफ स्केच करना सीख लिया। हमने अब काफ़ी सारे ग्राफ स्केच करना सीख लिया, पॉलिनोमियल फंक्शन का सीख लिया, रेशनल फंक्शन का सीख लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे अब डिस्कस करेंगे लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में, उसका डोमेन रेंज निकालेंगे, सब कुछ हमें अब आप चाहो तो खुद से भी ट्राई मार सकते हो। क्लियर? चलो तो आज इतना ही कंप्लीट करते हैं। बाकी अच्छा कोई डाउट वगैरह होता है तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, अगर वहाँ पे इशू आपका सॉल्व हो जाएगा तो हम वहीं कर देंगे, अगर नहीं होता है वहाँ पे टेक्निकल मतलब टाइपिंग इशू वगैरह के बारे में से, तो हम एक छोटा सा वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे, आप चेक कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।